हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम एन इनकम टैक्स ऑफिसर, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर एक पोस्ट का नाम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट सीबीडीटी मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में टैक्स संबंधित मामलों का कार्य करता है। आपको बता दूं कि इनकम टैक्स भारत सरकार का एक प्रमुख रेवेन्यू सोर्स है। वैसे इनकम टैक्स ऑफिसर को शॉर्ट में आईटीओ भी कहा जाता है। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स के डिफ़ॉल्टर्स हैं। आईटीओ की जिम्मेदारी है कि वह उन डिफ़ॉल्टर्स को पकड़े और उन्हें डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजे ताकि उन्हें उनकी रियल इनकम के अनुसार टैक्स का पेमेंट करने के लिए फोर्स किया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में टाइटल से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले जान लीजिए कि वीडियो में आगे क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले इनकम टैक्स ऑफिसर क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उम्र सीमा क्या है, फॉर्म भरने के लिए फ़ी कितनी लगती है, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंट चाहिए, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, इसका सिलेबस क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इनकम टैक्स क्या होता है। दोस्तों, आप जो भी कमाते हैं या अर्न करते हैं उस इनकम पर आपको टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स देना होता है। जो ऑफिसर आपकी इनकम से टैक्स वसूलते हैं उन्हें इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, डायरेक्ट टैक्स वह होता है जिसे आप अपनी इनकम पर सरकार को सीधे भुगतान करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कोई और आपकी ओर से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना होगा जो कि ग्रेजुएशन बेस पे है। मतलब अगर आपको आईटीओ बनना है तो आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या कोई और बैचलर डिग्री है, आप सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट में सवाल ज़रूर पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उम्र सीमा क्या है और छूट कितनी मिलती है। दोस्तों, उम्र सीमा की बात करूं तो इनकम टैक्स ऑफिसर पद के लिए कैंडिडेट की एज लिमिट 21 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें नियमानुसार एससी, एसटी और ओबीसी को उम्र में छूट देने का प्रावधान भी होता है। अगर कैटेगरी वाइज छूट की बात करूं तो एससी, एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष, पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष की छूट मिलती है। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये लगते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इस फ़ी में छूट भी मिलती है। जैसे महिला कैंडिडेट, एससी, एसटी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को फ़ी नहीं लगती है। दोस्तों, जिन्हें फ़ी का पेमेंट करना है वे भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीबीआई, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई शाखा में कैश में एसबीआई चालान का उपयोग करके किया जा सकता है। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंट चाहिए। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मतलब कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जहां तक परसेंटेज रिक्वायर्ड की बात है तो सिर्फ पास मार्क्स होना चाहिए। आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिए, यहाँ कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अब जानते हैं एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम के 4 स्टेज होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। दोस्तों, टीयर 1 और टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वहीं टीयर 3 पेन और पेपर मोड है जिसे डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं, और टीयर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट है। इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन पाएंगे। इसके बाद आता है इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीयर 1 और टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, वहीं इन दोनों एग्ज़ाम के सिलेबस में अंतर है। जैसे टीयर 1 की बात करूं तो इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं,
इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों इन सभी चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 मार्क्स के, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलता है 60 मिनट, मतलब पूरे 1 घंटे। इतने टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोस्तों इसमें नेगेटिव का भी प्रावधान है, मतलब नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। हर गलत आंसर देने पर 0.50 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसके बाद आता है टियर 2। इसमें भी 2 सब्जेक्ट से सवाल रहते हैं। दोनों सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी से 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, वहीं इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से दोगुना क्वेश्चन होता है, मतलब 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। यहाँ ध्यान रखिए सभी सब्जेक्ट से अलग अलग 2-2 घंटे का टाइम मिलता है, मतलब मैथ्स के लिए 2 घंटे और इंग्लिश के लिए 2 घंटे मिलते हैं। ऐसे अलग अलग टाइम मिलता है। दोस्तों टियर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। मैथ्स और इंग्लिश में अलग अलग है, जैसे मैथ्स से 0.50 मार्क्स काट लिए जाते हैं, वहीं इंग्लिश से 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। अब जानते हैं टियर 3 एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों टियर 3 एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव पेपर का है। इसमें हिंदी या इंग्लिश में लिखना रहता है। आप जिस भाषा में लिख सकते हैं उसमें एस्से राइटिंग, प्रेसेस राइटिंग, लेटर, एप्लीकेशन लिखने को दिया जाता है। इसमें मिनिमम 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है, नहीं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है। अब जानते हैं टियर 4 एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब CPT एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मतलब DEST लिया जाता है। मतलब आपको हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि उसका भी टेस्ट लिया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि टियर 4 एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है, क्योंकि इससे आपके मेरिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों सिलेबस तो आपने समझ लिया। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर पूछिए। अब जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। दोस्तों फिजिकल टेस्ट की बात करूं तो पुरुष कैंडिडेट के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर, सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर। इसके बाद उम्मीदवार को पैदल चलकर 15 मिनट में 1600 मीटर की दूरी एवं साइकिलिंग करते हुए 30 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। वहीं महिला कैंडिडेट के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, वजन 48 किलोग्राम। इसके बाद महिला कैंडिडेट को पैदल चलकर 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी और साइकिलिंग चलाकर 20 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। दोस्तों सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन अब आपको जानना चाहिए कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों शुरुआत में इसका ग्रेड पे 4600 रहता है, जो कि 55,000 से लेकर 60,000 के बीच हो सकता है। साथ ही साथ DATA भी मिलता है और इसके साथ ही बहुत सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जानते हैं इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये तो आपको पता है, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करने के लिए आपको डेली रूटीन बनाना होगा, मतलब स्टडी का टाइम टेबल बनाना होगा और आपको उसके अनुसार ही तैयारी करनी होगी। देखिए सबसे पहले SSC CGL का सिलेबस को समझिए और उसके अनुसार पढ़िए। इसके लिए आप किसी बढ़िया कोचिंग का भी हेल्प ले सकते हैं, या आजकल YouTube पर भी बेहतरीन क्लासेज शुरू हो चुकी है। करना ये होगा कि आपको बेस्ट चैनल को खोजना होगा जो आपकी SSC CGL की तैयारी करवा दे। तो दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के पूरे प्रोसेस को आपने समझ लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।